अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे। तो इस साल तालीमी साल शुरू होने से पहले एक ब्रिज कोर्स के तौर पर गुज़िश्ता क्लासेस में या जमातों में हमने जो जो पढ़ा है उसका इआदा हो जाए और आगे के हमारे जितने असबाक़ हैं उसमें सहूलत हो जाए। अज़ीज़ तलबा, ज़रा तसव्वुर तो करें कि रियाज़ी का जो मज़मून है ये हमारा कितनी अहमियत का हामिल है। तमाम जितने मज़ामीन हैं ये सब के सब अहमियत ही के हामिल हैं, लेकिन ये हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी के अंदर रियाज़ी के बग़ैर हमारा जीना, दुनिया में ज़िंदगी बसर करना भी मुश्किल होगा। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ आपके सामने। चलिए तसव्वुर करें कि आप दुकान गए हुए हैं अभी, कि वालिद या वालिदा ने कहा कि कुछ अशिया ख़रीद कर लाइए। अशिया के अंदर क्या है? कुछ शक्कर है और कुछ अनाज है, दालें हैं, चावल है। आप दुकानदार से क्या कहेंगे जाकर? सबसे पहले तो यही कहेंगे कि भाई हमें 5 किलो शक्कर दीजिए या 2 किलो शक्कर दीजिए। उसी तरह 1 किलो दाल दीजिए। उसी तरह कहेंगे कि भाई कुछ और दूसरी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं हमारी। तो यहाँ पर अगर मैं 1 किलो निकाल दूँ, 2 किलो निकाल दूँ, 5 किलो अगर मैं निकाल दूँ, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि दुकानदार से आप क्या पूछेंगे जाकर। यानी 1, 2, 3 ये निकाल दिया जाए, यानी गिनती निकाल दी जाए। आप तसव्वुर करें कि हम कुछ लेन देन का मामला हो या कुछ लाना और कुछ देने का मामला हो, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत और मुश्किल पेश आएगी। तो रियाज़ी का जो मज़मून है हमारा, रोज़ाना की ज़िंदगी के मसाइल, रोज़ाना की जो ज़िंदगी है हमारी, उसके अंदर जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं उसके अंदर रियाज़ी का हमारा मज़मून आएगा। सबसे पहले हम तबई आदत को देखेंगे। आपको पता है कि तबई आदत 1 से शुरू होने वाले आदाद हैं। 1 से शुरू होने वाले आदाद 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, लाम उतना ही मुकाम तक ये आदाद पहुँचेंगे। लेकिन इनके शराइत क्या हैं? इनकी शराइत ये है कि पूरे मुस्बित होंगे, यानी जमा में होंगे। कोई मनफी का अदद तबई अदद में नहीं आएगा। तबई अदद को ज़ाहिर करने के लिए हम अंग्रेज़ी के जो हुर्फ़ तहजी है उसको कैपिटल एन, जो बड़ा एन कहेंगे हम, उससे ज़ाहिर किया जाता। मुकम्मिल आदाद या हम इसको होल नंबर कहते हैं। होल शुरू होता है डब्ल्यू से, तो उसी इसका जो पहला लेटर है डब्ल्यू लिया गया यहाँ पर। होल यानी मुकम्मिल आदाद। तबई आदाद और मुकम्मिल आदाद दोनों में जो फ़र्क है वो सिर्फ सिफ़र का है। तबई आदाद 1 से शुरू होंगे, मुकम्मिल आदाद 0 से शुरू होंगे। दोनों में जो मुश्तरक खासियत है, दोनों के दोनों भी जमा वाले आदाद आएंगे। और एक जो अदद इसके बाद आता, ये आदद की जो तीसरी अक़साम है वो है सही अदद, जिसको हम इंटीजर्स कहते हैं। इसको कैपिटल Z से ज़ाहिर किया जाएगा। ये सही आदाद मुस्बित और मनफी ये दोनों में भी पाए जाते हैं। मुस्बित आदाद भी आएंगे और मनफी आदाद भी आएंगे। ये दो आदाद का मजमुआ, यानी मुस्बित और मनफी आदाद का मजमुआ मिलकर सही आदाद बनाता है। ये भी हमने गुज़िश्ता जमात में देखा है। तो आइए हम आज की सबक की तरफ चलते हैं। हमारा आज का जो सबक है वो है सही आदाद पर जमा, ज़रब, तफरीक़ और तक़सीम कैसे हो, इसको हम देखेंगे। बुनियादी अमाल देखेंगे सही आदद पर। तो हम झेल के कुछ सही आदत दिए गए हैं, उसको सऊदी तरतीब में लिखेंगे। सऊदी तरतीब, छोटे से बड़ा जिसको हम कहेंगे, छोटे से बड़ा। ये देखिए यहाँ पर कुछ आदाद दिए गए हैं। पहला एक सवाल है -8, -1, -2, -5। दूसरा सवाल दिया गया -4, -3, -5 और -2। सऊदी तरतीब, सऊदी तरतीब का मतलब है छोटे से बड़ा। सऊदी तरतीब में तरतीब देने पर इसमें सबसे छोटा जो अदद है वो है -8। यहाँ तलबा कंफ्यूज होंगे कि सर आपने 1 को रखा बड़ा, 2 को रखा बड़ा, जबकि 8 को और 5 को, जो कि 1 और 2 से बड़े हैं, उनको छोटा कह रहे हैं। तो यही चीज़ को आपको समझाने के लिए ये जो इंटीजर्स का आज लेसन है, इंशाल्लाह ये आगे जो नंबर लाइन है उस पर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि मनफी के आदाद, मनफी के जितना बड़ा अदद होगा वो मुस्बित के छोटे अदद से उतना ही छोटा होगा। तो यहाँ पर -8 सबसे छोटा अदद होगा, -8 से बड़ा अदद -5 होगा। -5 लेकिन 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो -5 बड़ा है 1 से और
2 बड़ा है 1 से। तो इस तरह से सबसे छोटा अदद -8 हो गया, उसके बाद -5 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया। उसी तरह यहाँ पर भी देखिए हमने तरतीब दी है। ये हमारा सवाल है -4, -3, -5 और 2। तो सब में बड़ा अदद कौन है इसमें? मनफी में -5, तो उन्हें सबसे छोटा कहलाएगा। और उसके बाद का अदद -4 है, उसके बाद का अदद -3 है, उसके बाद का अदद 2 है। अब यहाँ उसी तरह उल्टी तरतीब को देखेंगे हम, नुज़ूली तरतीब, घटती हुई तरतीब हम इसको बोलेंगे। यहाँ पर चंद सवालत है, -2, -3, -5। अब इनके देखिए नुज़ूली तरतीब कैसी है। ये यहाँ पर नुज़ूली तरतीब ये सऊदी तरतीब का उल्टा है, वहाँ छोटे से बड़ा था, अब यहाँ बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा अदद कौन कह लेंगे? यहाँ 3 भी मनफी के अदद है, इनमें सबसे बड़ा अदद है -2, फिर -3, उसके बाद -5। उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ 5 है, 8 है, यहाँ -2 है। तो सबसे बड़ा अदद यहाँ जमा में है, जमा में बड़ा अदद 8 है, उसके बाद अदद 5 है, सबसे छोटा अदद -2 है। तो ये जहन में बिठा लीजिए कि 0 से भी छोटा, अगर एक जगह रखा हुआ है -100 और दूसरी तरफ रखा हुआ है 0, और आपको कहा जा रहा है कि दोनों में बड़ा कौन है मालूम कीजिए, आप बतलाइए दोनों में बड़ा अदद कौन है। तो आप कहेंगे कि 0 बड़ा है, -100 छोटा है। 0 से छोटा -100 है। हालांकि 100 का अदद हमको बड़ा दिखाई दे रहा है, अरे भाई 100, इसके अंदर तो 3 डिजिट है और यहाँ 0 है, इसकी कोई हमारे पास हैसियत नहीं है, तब भी -100 0 से छोटा होगा। तो ये ज़रा जहन में रखें आप। अब यहाँ देखिए अजीज़ तलबा, एक सवाल अददी ख़त पर दिया गया है। यहाँ पर एक चीज़ आप जहन में रख लीजिए कि आपके सीधे हाथ की जानिब जो भी आदाद आएंगे अददी ख़त पर वो मुस्बित कहलाएंगे, और बाएं जानिब जितने भी आदाद आएंगे वो मनफी कहलाएंगे। तो अगर मुस्बित जाना होगा तो मैं सीधी तरफ जाऊँगा, और मनफी जाना होगा तो मैं बाईं तरफ जाऊँगा। अब यहाँ पर अददी ख़त है, एक जगह लिखा हुआ है सेंटर में 0, उसकी दाईं जानिब 9 है और बाईं जानिब -9 है। इसके अंदर जितने गायब शुदा अरकान हैं या गायब शुदा आदाद हैं, सही आदाद, उनको लिखना है। तो क्या होंगे? इधर यहाँ 0 आ गया तो इधर क्या आएगा? 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6, 7, 8। अगर मैं लेफ्ट तरफ यानी बाईं तरफ जा रहा हूँ तो यहाँ पर -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा। ये देखिए, ये इनकी तरतीब बन गई। तो अब आप इसमें देखिए 0 से करीब कौन है? -1। तो 0 से करीब -1 है, तो 0 बड़ा है, -1 छोटा है। अगर मैं 2 की जानिब जाऊं तो -1 बड़ा होगा, -2 छोटा होगा। अगर उसी तरह आखिरी नंबर पे जाएंगे -9, तो -9 छोटा अदद है बनिस्बत -1 के। 0 से मनफी वाले अदद 0 से जितने करीब होंगे उनकी कदर उतनी बड़ी होगी। लेकिन बिल्कुल मुखालिफ हम आएंगे इधर मुस्बित वाले, ये 0 से नो जितने दूर होंगे उतने बड़े होंगे। जैसे 1 0 से बड़ा तो 1 है, लेकिन 1 से बड़ा कौन होगा? 2 होगा। उसी तरह अगर मैं 9 तक चले जाऊं यहाँ पर, तो ये पूरे आदद से बड़ा आदद कौन कहलाएगा? 9। ये बात जहन में रख लीजिए कि मनफी के जितने आदाद हैं नंबर लाइन पर 0 से करीब रहेंगे तो बड़े कहलाएंगे। कौन से? बाईं तरफ वाले, मनफी वाले। और उसी तरह अगर मुस्बित की तरफ कोई आदाद हैं तो वो जितना 0 से दूर होगा वो उतना ही ज्यादा बड़ा आदद कहलाएगा। अब आइए हम अददी ख़त पर कुछ जमा करने की कोशिश करते हैं कि 5 में 2 जमा करें तो क्या होता है। ये तो आसान है, सिंपल। कैसे होता है देखिए, ये 5 यहाँ पर है हमारे पास, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो है ना यहाँ से कहाँ तक लिखे? हम 10 तक लिखे। उसमें 5 का है 5 में कितने अदद जमा करना है हमको? 1 और 2। कहाँ पे जाके रुका ये? 7 पे। तो 5 + 2 = 2, या 5 जमा 2 = कितना होगा? 7 होगा। उसी तरह 2 में क्या जमा करेंगे हम? 3। यहाँ देखिए कैसे जमा किया गया, यानी 2 से मैं शुरू कर रहा हूँ, ये 1 और ये 2 और ये 3, कहाँ के रुक रहा है इन्हें? 5 पे। तो 2 जमा 3 = क्या होगा? 5 होगा। इसी तरह से यहाँ पर बतलाया गया है। अब यहाँ देखिए 4 में हम कितने जमा करेंगे? 5। कैसे जमा करेंगे? 4 यहाँ है हमारा, उसमें 5 जमा करेंगे मैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। कैसे होगा? ये देखिए कि हम 4 से शुरू करे थे, कहाँ पर आके रुके? 5 जंप कूदने के बाद, 5 स्टेप लेने के बाद या 5 कदम आगे बढ़ने के बाद हम पहुंच गए 9 पर। तो 4 में अगर हम 5 जमा करेंगे तो हमको जो जवाब हासिल होगा वो 9 होगा। अभी अददी ख़त पर इज़हार यहाँ एक है, यहाँ पर सवाल को देखिए, ये थोड़ा डिफरेंट है बनिस्बत पुराने सवाल से। 5 जमा यहाँ है -2,
यानी 5 को जमा करना है, लेकिन यहाँ पर सिंबल है मनफी। जमा और मनफी ये दोनों ज़रब खाएंगे तो जवाब आएगा हमारा मनफी। तो 5 में से क्या निकालना है हम लोगों को? मनफी 2 निकालना है। 5 में हम जमा कर रहे थे, लेकिन क्या निकालना है? मनफी 2। मनफी का मतलब कहाँ है? 5 से तो शुरू करेंगे हम। मनफी का मतलब है बाईं जानिब जाना। तो मैं यहाँ पर एरो मार्क से इसको इजहार किया कि 5 में जमा 2 कर रहे थे, लेकिन हमें ब्रैकेट के अंदर जाने के बाद मालूम हुआ वो तो मनफी 2 है। मनफी का मतलब है हम बाईं जानिब जाएंगे। कितने स्टेप जाएंगे? कितने कदम जाएंगे? 2 कदम जाएंगे। ये पहला कदम और ये दूसरा कदम। कहाँ के रुक गया कदम? ये 3 पे। तो 5 में 2 तफरीक करने पर हमें हासिल होगा 3। 3 हासिल होगा। सवाल दिया गया है 5 में कितने जमा करना है? मनफी 7। तो हमको क्या हासिल होगा? मनफी 2। हम शुरू करे थे 5 से, अब 7 जो स्टेप है हमारे, 7 जो कदम है, हम बाईं जानिब जाएंगे। ये पहला कदम हम यहाँ से शुरू करेंगे 5 से। ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कहाँ पे आके रुके हम? मनफी 2 पे। तो 5 जमा मनफी 7 मसावी क्या होगा? मनफी 2। अब यहाँ सिंपल तफरीक, आम तफरीक जो सही आदात की है, 5 में से हम 2 को निकालेंगे। अभी तक तो हम जमा देख रहे थे, अभी आएंगे हम तफरीक पे। 5 में से 2 गया, 3 हम बोलते हैं कैसे होता देखिए। हो ये हम शुरू करें 5, कितने? 2 स्टेप या 2 कदम। हमको मनफी 2 का मतलब है बाईं जानिब जाएंगे। ये 1 कदम गए और ये दूसरा कदम। तो कहाँ के रुके हम? 3 पर। तो 5 में से 2 अगर मैं तफरीक करूं तो होगा वो 3। उसी तरह 5 माइनस -8, माइनस -8, उल्टे का उल्टा क्या हो जाएगा? वो सीधा। तो मनफी और मनफी 2 मरतबा जब ज़रब होंगे तो वो होगा जमा। तो 5 जमा 8 होगा। ये क्या होगा? 5 जमा 8, 5 से शुरू करेंगे। 8 कदम हमको आगे जाना है। 1 कदम, 2 कदम, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8। कहाँ के रुके हम? 13 पे। तो 5 जमा 8 मसावी है 13। यहाँ पर बहुत गौर से देखिए, इसमें 2 अलामतें ज़रब की हालत में है, तफरीक की अलामतें ज़रब की हालत में है। मनफी ज़रब मनफी जमा होगा तो 5 जमा 8 मसावी है 13 होगा। 2 माइनस के ज़रब की हालत में आए तो जमा हो जाएंगे। उसी तरह यहाँ पर चंद एक सवालात हैं ताकि और आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। अब यहाँ देखिए, वो जो गुज़िश्ता सवाल था उसी की तरह यहाँ पर भी एक सवाल है। 17 है मनफी और मनफी 4। अभी मैं इससे पहले के सवाल में आपको बतला चुके हैं कि माइनस और माइनस क्या होगा? ये प्लस होगा। तो यहाँ पर जमा 4 होगा। 17 में 4 अगर हम जमा करेंगे तो आएगा यहाँ पर 21। यहाँ पर 150 है और यहाँ पर 75 है। तो 150 में से 75 जाए तो 75 इसको हासिल होगा। अब यहाँ पर देखिए, एक है मनफी 30 और यहाँ पर 2 मरतबा फिर क्या गया? यहाँ पर तफरीक की अलामत आ गई। ये 2 मरतबा मनफी और ज़रब मनफी क्या होगा? जमा होगा। 30 में से अगर मैं 25 को निकालूं तो ये होगा -5। क्यों होगा -5? क्यों होगा? इसलिए हम जानते हैं उसूल कि जब हम जमा या तफरीक कर रहे हैं तो बड़े अदद के साथ जो अलामत होगी वही अलामत हमारे जवाब में आएगी। उसी तरह यहाँ पर आइए, ज़रब, हासिल ज़रब, सही आदत का, या बुनियादी ज़रब के अंदर जो अक्सर हमसे गलतियाँ होते हैं कि उसको कैसे दूर करें, ये टेबल उसके लिए बहुत ज़रूरी है। पहला सवाल इसके अंदर दिया गया कि एक अदद मनफी है और एक अदद मुस्बत है, इनका हासिल ज़रब, इन आदात का अगर हासिल ज़रब करें तो क्या होगा? अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मनफी 2 है, एक अदद मनफी का है और दूसरा अदद मुस्बित का है। 2 तिया तो होगा 6, लेकिन माइनस और यहाँ प्लस, मनफी ज़रब जमा मसावी है मनफी आएगा। गौर से देखें इसको, मनफी ज़रब जमा मसावी है मनफी आएगा। 2 तिया ये तो 6 होगा। अब यहाँ पर है 2 मनफी की आदात, मनफी और मनफी दोनों को ज़रब देंगे हम, मनफी 2 और मनफी 3। मनफी ज़रब मनफी होगा जमा, 2 तिया होगा 6। 2 मनफी के आदाद जब आपस में ज़रब खाते हैं तो इनका हासिल ज़रब जो होगा वो जमा में आएगा। 2 मनफी के आदाद हासिल ज़रब में। उसी तरह 2 मुस्बित हैं, यहाँ पर 2 मुस्बित आदाद हैं, 2 तिया 6, जमा और ज़रब जमा, ये जमा ही होगा। अगर 2 से ज़ायद आदाद हों, अब इनको ज़रब दे रहे हैं हम, देखिए यहाँ है 2,
ज़रब यहाँ पर है -3, ज़रब है यहाँ पर -4। अभी हम ऊपर देखिए, दो मनफी की आदत आ गए, दो मनफी की आदत आ गए, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, ये मनफी और मनफी जमा हो गया। यहाँ 2 तिया 6 हो गया और 6 चौक क्या हो गया, ये 24। अलामतों का जो ज़रब है ये बहुत ज़रूरी है, इनको आप ध्यान में रखें ताकि आइंदा कोई गलती ना हो। अब ये हासिल ज़रब एक जमा वाला है, एक मनफी वाला है, तो जवाब क्या आएगा, मनफी। 3 एकन 3। उसी तरह दो मनफी वाले हैं, क्या आएगा, जवाब जमा आएगा। अब एक यहाँ जमा वाला है, एक यहाँ मनफी वाला है, तो क्या होगा, 15 तिया 45। कौन सा 45 होगा, मनफी यानी तफरीक़ा नफ़ी का 45 होगा। उसी तरह उसी बुनियाद पर एक सवाल दिया गया है यहाँ पर आपके एक्सरसाइज के अंदर भी, किताब के अंदर भी है ऐसे सवालात के सही आदत पर कुछ सवालात है। ये सवाल को देखिए, मैं सवाल को पढ़ रहा हूँ, एक मरतबा गौर से सुनिए उसको, उसके बाद हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। एक ताजिर को बासमती चावल के एक थैले की फ़रोख्त पर 10 रुपये का नफ़ा हासिल होता है। गौर से सुनिए, एक ताजिर है, चावल का कारोबार करने वाला आदमी, उसको एक थैला अगर बासमती का बेचें तो 10 रुपये नफ़ा, और अगर गैर बासमती चावल अगर बेचे तो एक थैले पर 5 रुपये का उसको नुकसान हो रहा। तो अब यहाँ दो सवालात किए गए हैं। पहला सवाल है, एक माह में ताजिर 3000 बासमती चावल के थैले और 5000 गैर बासमती चावल के थैले फ़रोख्त करता है, तब इसे एक माह में कितना नफ़ा या नुकसान हुआ बतलाइए। ये एक बतलाना है। दूसरा हमको बतलाना है, अगर ताजिर गैर बासमती चावल के 6400 थैले फ़रोख्त कर चुका, जैसे कि ऊपर बतलाया गया, गैर बासमती चावल जितने भी हैं उन पे नुकसान उठाना पड़ रहा है इसको, तो उन्हें कितने थैले फ़रोख्त कर दिया, एक ताजिर 6400, तो मतलब इसके हिसाब से उतना नुकसान इसको हो गया। इसे कितने बासमती चावल के थैले फ़रोख्त करने होंगे कि ना नफ़ा हो ना नुकसान हो, कम से कम बराबर तो हो जाए, नुकसान तो ना हो। आइए देखते हैं एक एक सवाल को। हल में दिया गया है कि एक ताजिर को बासमती चावल के एक थैले की फ़रोख्त पर 10 रुपये का नफ़ा हासिल होता है और गैर बासमती चावल के फ़ी थैले पर 5 रुपये का नुकसान होता है। ये तो सवाल में दिया गया। अब हमें मालूम करना है, एक माह में ताजिर अगर 3000 बासमती चावल के थैले फ़रोख्त करता है, तब थैले पर 10 रुपया नफ़े के हिसाब से कितना होगा इसका, 3000 थैले और एक थैले पे कितना है, 10। तो ये दो सही आदात का हासिल ज़रब है, दोनों भी जमा में है, इसलिए जवाब भी किस में आएगा, जवाब जमा में। मैं क्या किया यहाँ पर, खाली एक को 3 से ज़रब दिया तो एक तिया 3 हो गया, ये 3 जीरो, यहाँ का 1 जीरो, कितने हो गए, 4 जीरो। कितने हज़ार हो गए, 30,000 रुपये। बासमती चावल के थैले पर 3000 थैले बेचे, इनको आ गया 30,000 रुपये का नफ़ा। अब गैर बासमती चावल पर नुकसान भी हो रहा है इनको, ये बेचे 5000, लेकिन एक थैले पे कितना नुकसान हो रहा, 5। यहाँ भी जमा है, यहाँ भी जमा है, दो भी मुस्बित वाले हैं, इसलिए जवाब भी किस में आएगा, जमा में आएगा। ये होगा 5 पंजे 25, तो 25,000 रुपये। यहाँ पर 30,000 रुपये फ़ायदा आया, नफ़े में आया, यहाँ पर 25,000 रुपये नुकसान उठाया, चूँकि गैर बासमती चावल पर उसको 5 रुपये का नुकसान हो रहा। एक माह में ताजिर को नफ़ा हुआ कितना, 30,000 रुपये नफ़े में लिए थे, 25,000 रुपये नुकसान में चले गए, तो 5,000 रुपये का सिर्फ ताजिर को ये पूरे एक माह के दौरान फ़ायदा हुआ, 5,000 रुपये मिले उसको। दूसरा, गैर बासमती चावल के 6400 थैले फ़रोख्त कर दिया एक ताजिर, तो उसको नुकसान हुआ, कितना हुआ। अब हम ज़रब देंगे इसको, 500 500 और ये 5 चौक 20, 20 का 0 हासिल के 2, 5 6 के 30 होगा, 30 में 2 मिले तो होगा 32, मतलब क्या होगा या 32,000। चूँकि देखिए यहाँ पर ये भी दो सही आदत है, दोनों भी मुस्बित में है, इसलिए जवाब भी किस में आएगा, मुस्बित में आएगा। 32,000 रुपये गैर बासमती चावल बेचने पर इसको नुकसान उठाना पड़ा, तब ताजिर को बासमती चावल के थैले कितने फ़रोख्त करने होंगे ताकि नफ़ा भी नहीं होना, नुकसान भी नहीं, कम से कम बराबर तो हो। 32,000 रुपये का क्या हो गया, नुकसान हुआ। तो हम जानते हैं, अगर हम 3200 थैले अगर लेंगे और उसको 10 से ज़रब दे देंगे, क्योंकि बासमती चावल पर जो नफ़ा हो रहा हमको हर थैले पर 10 रुपये हो रहा, तो हम क्या करेंगे, 3200 बासमती चावल के थैले ज़रब 10, तो कितने हो जाएंगे, ये भी 32,000। तो 3200 बासमती चावल के थैले अगर हम फ़रोख्त करेंगे तो वो ताजिर को ना नफ़ा होगा और ना ही नुकसान होगा, बल्कि इधर 32,000 का नुकसान उठाए थे, कितने, गैर बासमती 6400 थैले बेचकर, उसी तरह 3200 बासमती चावल के थैले बेचकर
32,000 रुपये कमा कर ये नुकसान को बराबर सराबर कर देंगे। तब ताजिर को कितने थैले बेचने होंगे? 3,200 बासमती चावल के थैले फरोख्त करने होंगे। सही आदात की तकसीम। सही आदात को तकसीम करने के लिए हमको ये जानना ज़रूरी है कि तकसीम क्या है। ज़रब का बिल्कुल माकूस अमल है। जो ज़रब है उसका उल्टा करे तो तकसीम होता है। अब यहाँ पर एक मिसाल के ज़रिए मैं समझाया आपको। देखिए 3 है और यहाँ ज़रब 5 है। 3 पंजे कितना होगा यहाँ पर? 15। और उसी तरह अगर 15 को 3 से अगर तकसीम किया जाए तो 3 एकन 3, 3 पंजे 15 होगा। अब यहाँ देखिए इसको 3 एकन 3 ले लेंगे, यहाँ पर 3 पंजे क्या होगा? ये 15, तो ये होगा 5। उसी तरह अगर 15 को भी हम 5 से तकसीम करेंगे तो 5 एकन 5, 5 तिया क्या होगा? ये 15। तो इस तरह से तकसीम करेंगे। ये तो जमा की है। आइए अब देखते हैं अगर इसमें मुस्बित मनफी आ जाए तो तकसीम की क्या हालत होगी। अब यहाँ देखिए ये 100 है मनफी का और ये 5 है मुस्बित का। तो मुस्बित सही अदद से मनफी सही अदद को तकसीम किया जा रहा। तो अब हम 5 एकन 5 ले लेंगे, ये होगा 5 दुगनी 10, ये 0 जैसे का वैसा। अब हम इसको काट देंगे, लेकिन अलामत कौन सी है यहाँ पर? तफरीक की अलामत है। तो जवाब भी किस में आएगा? यहाँ पर देखिए तफरीक में आ गया जवाब। ये होगा मनफी 20। तो 5 दुगनी 10, ये 0। इस तरह से एक चीज़ यहाँ समझ लीजिए कि मनफी और जमा जिस तरह ज़रब में हम देखे थे उसी तरह यहाँ पर भी है कि एक मनफी एक जमा होगा तो जवाब मनफी में आएगा। उसी तरह यहाँ पर भी सेम है, एक मनफी है एक जमा है तो जवाब किस में आ रहा? 9 एकन 9, 9 नहे 81, ये काट दी हम। यहाँ पर 2 यहाँ पर आ रहे हैं मनफी के, एक है मनफी 45 और एक है मनफी 9। तो 9 के पहाड़े में 45 आता, ये मनफी और ये मनफी ये दोनों यहाँ पर कट जाते हैं। यहाँ पर मनफी और मनफी कट जाएगा तो क्या आएगा? जवाब जमा आएगा। यहाँ लिखा मैं नीचे, जब कभी हम किसी मनफी सही अदद को मनफी सही अदद से तकसीम करते हैं तो हमें खारिज किस्मत क्या हासिल होगा? मुस्बित अदद हासिल होगा। फिर ये 9 एकन 9, 9 पंजे 45। तो इस तरह से हम लोगों को तकसीम के अंदर भी इसको जहन में रख लेना है कि 2 मनफी वाले आएंगे तो जवाब जमा हासिल होगा। अगर एक मनफी एक जमा, चाहे मनफी ऊपर आ जाए शुमार कुनिंदे में आए या नसब नुमा में, अगर एक शुमार कुनिंदे या नसब में मनफी आए तो जवाब हमें मनफी हासिल होगा। उसी तरह अगर 2 के 2 जमा हो, जैसे हम पिछली इसमें देखिए हम 2 अगर जमा हो तो जमा हासिल होंगे, 2 मनफी है तो जमा हासिल होंगे। अगर एक जमा एक मनफी, चाहे पहले वाला हो या बाद में वाला हो, तो हमको मनफी हासिल होगा। ये मनफी 3 है और मनफी 3 है। 2 मनफी आए तो हम क्या करेंगे? अक्सर तलबा यहाँ पर क्या गलती करते हैं यहाँ पर कि इसको 0 लिख देते हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मनफी 3 और मनफी 3 ये होगा मनफी 6। कैसे होगा? आइए हम देखते हैं। यहाँ पर है 0, ये 1 2 3 4 5 6 हम ले लेंगे। यहाँ मनफी 1 मनफी 2 मनफी 3 मनफी 4 मनफी 5 और ये होगा मनफी 6। मनफी 6 मनफी 5 मनफी 4 मनफी 3 मनफी 2 मनफी 1 0 होगा 1 2 3 4 5 6। अब आइए हमको क्या करना है? अददी ख़त पर इज़हार करेंगे इसको। मनफी 3 कहाँ शुरू हो रहा हो? यहाँ शुरू हो रहा। कहाँ तक जाना है? 3 स्टेप। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, ये तीसरा, 3 कदम। कहाँ जाके पहुँचे हम? मनफी 6 पे। तो मनफी 3 कितना होगा? मनफी 6 होगा। और एक सवाल, एक है मनफी 9 और एक है दूसरा मनफी 4। इसको अगर हम देखेंगे इसका जवाब क्या आएगा? मनफी 13। कैसा आएगा? देखिए ये हमारा अददी ख़त है। हम यहाँ पर 0 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया 13 हमारा। तो ये मनफी 13 मनफी 12 मनफी 11 मनफी 10 मनफी 9 मनफी 8 मनफी 7, ये होगा मनफी 6 मनफी 5 मनफी 4 मनफी 3 मनफी 2 मनफी 1 0 1 2 3 4 5। इधर चूँकि हमारे जमा के नहीं है तो इसलिए इसको मैं कम डाल रहा हूँ। शुरू कहाँ से करना है? मनफी 9 से। मनफी 9 से हम शुरू करेंगे। कहाँ तक जाना है? 4 स्टेप। एक स्टेप, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। कहाँ पहुँचे हम? 13 पे पहुँचे। तो इस तरह से मनफी का रहा तो हमारा जो डायरेक्शन होगा, हमारा जो सिमत होगी क्या होगी? बाएं होगी। तो ये 2 मनफी के अगर आए तो इसको हम मनफी का जमा कहेंगे। मनफी 9 और मनफी 4 क्या होगा? ये मनफी 13। ये जमा ही हो रहा, लेकिन कौन सा जमा हो रहा? तफरीक का जमा कहेंगे हम इसको। ये बात जहन नशीन कर लें
कि दो मनफी के आदाद अगर तफरीक में आए तो ये जमा हो गए, लेकिन अलामत इनकी नफ़ी आएगी। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिखूँ -9 और यहाँ पर लिखूँ +4, अब देखिए एक लिखा मैं -9 और एक रखा, दो अलामतें या मुखालिफ हैं, दो मनफी नहीं है, एक मनफी में आ रही और एक जमा में आ रही। ऐसे वक्त हम इसका जवाब लिखेंगे -5। ये जहन में रख लीजिए, क्योंकि अदद यहाँ 9 बड़ा है तो उसकी जो अलामत है वो जवाब को आएगी। 4 को हम निकाल दिए, इसको अददी ख़त पे कैसे बताएंगे हम। यहाँ देखिए ये -9 है तो 4 जाना है, 4 कौन सा है हमारे पास, यहाँ देखिए 4 कौन सा है, जमा का। जमा किधर होगा, ये डायरेक्शन पे हमारे को जमा लेना है, ये डायरेक्शन पे। तो मैं शुरू करूँगा 9 से, यहाँ 9 है और कितने जाना है मेरे को, 4 स्टेप जाना है। ये पहला कदम, ये दूसरा कदम, ये तीसरा कदम और ये चौथा कदम। कहाँ पहुँच गया हमें, -5 पर। तो -9 में से 4 जाएँ तो क्या होगा, वो -5 होगा। तो ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि दो मनफी के आदाद, दो माइनस के आदाद आए तो वो जमा होंगे, लेकिन कब होंगे, वो कैसे होंगे, वो उनका जवाब भी मनफी में आएगा। अगर ज़रब की हालत में हो, अभी जैसे मैं बताया, अगर यही -9 ज़रब -4 हो, ये बात गौर से देख लें, ज़रब की हालत अलग है और जमा और तफरीक की हालत अलग है। एक जमा एक तफरीक रहा तो आपको निकालना पड़ेगा, मिन्हा करना पड़ेगा, उसमें से तफरीक करना पड़ेगा। दो तफरीक की अलामतों के साथ आदाद आए तो वो जमा होंगे, लेकिन उनके साथ जो अलामत होगी वो तफरीक की होगी। उसी तरह ज़रब की हालत में अगर दो तफरीक के आए तो मनफी ज़रब मनफी होगा जमा और 9 चौक होगा। ये है 4 ज़रब 2। अददी ख़त पे हम इसको देखेंगे, ये यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक ले लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 19 और ये हो गया 20। ये हम इतने आदाद ले लिए। यहाँ 4 कितनी मरतबा जाना है, 2 मरतबा। कहाँ जाएगा, ये लिया मैं 4 तक, 1 मरतबा, फिर 1 2 3 4, 2 मरतबा। तो ये 1 मरतबा 4 है ये, और 1 मरतबा 4, कितने, 2 मरतबा 4। 2 मरतबा 4 मसावी है कहाँ के रुका ने, 8 पे। तो 4 दुगनी क्या हो जाएगा, 8। तो ज़रब इस तरह होगा। उसी तरह अगर आप 5 तिया करना है तो 5 कितने मरतबा लेना होगा आपको, 3 मरतबा। 1 मरतबा, 2 मरतबा और ये 3 मरतबा। 3 मरतबा 5 5 5 अगर आप लेंगे तो क्या हासिल होगा आपको, 15 आपको हासिल होगा। तो ये अददी ख़त पर ज़रब है। अगर 4 ज़रब -2 रहा तो क्या लिखेंगे हम, इसको कैसे ज़ाहिर करेंगे हम। 4 ज़रब -2, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या आएगा जवाब आपको, -8। कैसे आता सर, चलिए देखते हैं। ये हमारा 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 और ये होगा 0। अब 4 कितने मरतबा, -2 मरतबा छलांग लगाएगा। माइनस का मतलब मैं इससे पहले बताया कि हमारा कौन सा डायरेक्शन जाएगा, ये डायरेक्शन, उल्टा डायरेक्शन। ये 1 मरतबा 4 और 1 मरतबा 4, कितने मरतबा 4 हो गए, 2 मरतबा। माइनस के डायरेक्शन था इसलिए मैं ये तरफ लिया। 4 को तो 2 मरतबा छलांग लगे हम, 4 टुकड़े, लेकिन माइनस की तरफ, इसलिए कहाँ के रुका ये, -8 पे। तो जवाब क्या हो जाएगा, -8। ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए कि 4 को जब -2 से ज़रब होगा तो ये आएगा जवाब -8 ही आएगा। जब दोनों जमा होंगे तो जमा होंगे। इसलिए बुनियादी तौर पर ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, माइनस ज़रब माइनस ज़रब में आया तो आपको जवाब लिखना होगा जमा, जमा और ज़रब माइनस आया तो आपको लिखना होगा माइनस, पहले माइनस बाद में जमा आया तब भी आपको लिखना होगा माइनस, अगर 2 आपके जमा आ रहे हैं तो आपको लिखना होगा जमा। तो अजीज़ तलबा, हमने बुनियादी तौर पर यहाँ पर 4 चीज़ें देखी हैं इंटीजर्स के अंदर, सही आदत के अंदर, जमा, तफरीक, ज़रब और तक़सीम। तो इनको आप अपनी तरफ से कुछ सवालात लेके इसको प्रैक्टिस करते रहिए, और जो एक्सरसाइज हैं उसको भी आप कीजिए। जो किताबें 7th में हैं, आप जो 8वीं में जाने वाले तलबा हैं, जो 9वीं में जाने वाले तलबा हैं, वो 7th और 8th की किताबें एक मरतबा देख लीजिए ताकि अगली क्लासेस में सहूलत हो। इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए ताकि
आइंदा की जितनी एक्सरसाइज हैं आपकी या जितने चैप्टर्स आने वाले हैं मैथमेटिक्स में आपको सहूलत हो। जब तक के लिए हमको अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।